हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ए अंसारी। आज के लेक्चर का विषय है वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एस सी आर। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। जब हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जाएंगे तो कुछ इस तरह की किट आपको दिखाई देगी क्योंकि हमें बनाना है वी आई कैरेक्टरिस्टिक एस सी आर की। इसके लिए हमें चाहिए एक एस सी आर जिसकी हम कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे, एक एम्पियर मीटर, एक वोल्ट मीटर थायरिस्टर सर्किट के लिए, और एक एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर गेट सर्किट के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ कनेक्शन कैसे करेंगे। तो ये जो राइट साइड वाला जो सर्किट है ये एस सी आर का सर्किट है, और लेफ्ट साइड में जो सर्किट दिखाई दे रहा है ये गेट का सर्किट है। कैसे इसको कनेक्ट करेंगे? तो देखिए यहाँ से आपको इस सर्किट को कंप्लीट करना है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना है। फिर क्योंकि ये एम्पियर मीटर है और एम्पियर मीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, देखिए कैसे इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ये इस टर्मिनल को आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, और इस टर्मिनल को आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। ये एम्पियर मीटर थायरिस्टर के साथ में सीरीज में कनेक्ट हो गए। अब आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है। आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं थायरिस्टर की, इसका मतलब आपको थायरिस्टर का करंट मेजर करना है और आपको थायरिस्टर का वोल्टेज मेजर करना है। एम्पियर मीटर क्योंकि सीरीज में कनेक्ट होता है इसलिए हमने उसको यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। और ऑलवेज रिमेंबर वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो वोल्टेज किसका चाहिए? थायरिस्टर का, इसलिए हम इस वोल्ट मीटर को थायरिस्टर के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। अब कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए ये वोल्ट मीटर का जो ये टर्मिनल है रेड वाला, इसको कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, और ये जो दूसरा टर्मिनल है वाइट वाला उसको कनेक्ट कर देंगे हम यहाँ पर, और इन दोनों टर्मिनल को भी आपस में जोड़ देंगे। तो ये राइट साइड वाला जो सर्किट है, अब ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब लेफ्ट वाला सर्किट इसको अपन कंप्लीट करते हैं। तो ये जो ऊपर टर्मिनल है, ये जो ऊपर जहाँ पर ये एरो आ रहा है ये एम्पियर मीटर है, और रिमेंबर एम्पियर मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो कैसे इसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे, है ना? ये जो लाल वाला टर्मिनल है इसको कनेक्ट करेंगे इस एम्पियर मीटर के रेड टर्मिनल से, और ये जो ब्लैक वाला टर्मिनल है इसको कनेक्ट करेंगे गेट टर्मिनल से। तो ये एम्पियर मीटर का कनेक्शन हो गया। कितना वोल्टेज आपने गेट को अप्लाई किया है, अगर आपको ये देखना है तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना? यहाँ तो इस टर्मिनल को आप यहाँ से कनेक्ट कर दें, और ये जो दूसरा वाला टर्मिनल है इसको यहाँ पर कनेक्ट कर दें। तो इस तरीके से आपको गेट का वोल्टेज और गेट का करंट, यहाँ से आपको मिल जाएगा गेट का वोल्टेज, यहाँ से आपको मिल जाएगा गेट का करंट, यहाँ से आपको मिलेगा थायरिस्टर का करंट, और यहाँ से आपको मिलेगा थायरिस्टर का वोल्टेज। और इस सर्किट को भी आपको कंप्लीट करना है ना? ये दोनों जो रेड टर्मिनल है इसको आपस में जोड़ दें, और ये जो दोनों टर्मिनल हैं ब्लैक टर्मिनल इसको आपस में जोड़ दें। ध्यान रखिए आपको भी यही कैरेक्टरिस्टिक बनाना है एस सी आर की, है ना? इसका मतलब आपको थायरिस्टर के वोल्टेज की रीडिंग लेना है और आपको थायरिस्टर के करंट की रीडिंग लेना है। तो ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे रही है। मैं आपको समझाऊंगा ये कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनती है। और ये वही सर्किट डायग्राम है जो किट में आपने पीछे देखा। ये वोल्टेज सोर्स है, ये थायरिस्टर है, ये वोल्ट मीटर हमने कनेक्ट किया है थायरिस्टर के अक्रॉस, जहाँ से आपको वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर मिल जाएगा। इस एम्पियर मीटर से आपको थायरिस्टर का करंट मिल जाएगा, और यहाँ से हम गेट सिग्नल अप्लाई करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में आप देख चुके हैं कि गेट करंट की वैल्यू बढ़ाने से जो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है वो रिड्यूस होता रहता है। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे थायरिस्टर का वोल्टेज, और वाई एक्सिस के ऊपर हम लेंगे थायरिस्टर का करंट। थायरिस्टर का जो वोल्टेज है उसको हम VTH से डिनोट करते हैं, है ना? या बहुत सी बुक हम रेफर करें तो उसमें थायरिस्टर के वोल्टेज को VA से डिनोट किया जाता है। इसी तरीके से थायरिस्टर का जो करंट है, करंट फ्लोइंग थ्रू द थायरिस्टर,
उसको IA से डिनोट करते हैं। तो ये सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। ये जो पीले कलर से जो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बनाई हुई है ना, ये गेट करंट वर्सेस ब्रेक और वोल्टेज की कैरेक्टरिस्टिक है, और ये थायरिस्टर की VI कैरेक्टरिस्टिक है, जिसको आगे हम और डिटेल में समझेंगे। देखिए, जब आपको थायरिस्टर की कैरेक्टरिस्टिक बनाना है तो ये जो सोर्स का वोल्टेज है, सबसे पहले आप ये जो गेट करंट है इसको 0 रखेंगे। मीन्स जो हम कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे उसमें IG इक्वल टू 0 होगा। और अब हमें करना क्या है, ये सोर्स से वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाना है और इस वोल्ट मीटर की और इस एम्पियर मीटर की रीडिंग लेना है ना। आप इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये जो पहला वाला जो कॉलम है ये वोल्टेज अक्रॉस सोर्स को शो कर रहा है, ये जो दूसरा वाला कॉलम है ये वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर को शो कर रहा है, और ये जो तीसरा जो कॉलम है ये करंट फ्लोइंग थ्रू द थायरिस्टर को शो कर रहा है, और ये चौथा लोड का वोल्टेज है। अब देखिए, पहले हमने 0 वोल्टेज दिया, इट मीन्स इस सोर्स से हमने कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं किया। जाहिर सी बात है, अगर सोर्स से कोई भी वोल्टेज हम सप्लाई नहीं करेंगे तो थायरिस्टर का वोल्टेज 0 होगा, सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और लोड का वोल्टेज भी 0 होगा। उसके बाद धीरे धीरे हम 5-5 के स्टेप्स में वोल्टेज को बढ़ाते रह रहे हैं। देखिए, वोल्टेज 5, तो ये थायरिस्टर का वोल्टेज कितना है, 4.9 समथिंग है ना। ये कुछ माइक्रो एम्पियर में बहुत कम वैल्यू का करंट थायरिस्टर से फ्लो हो रहा है, जिसको बोलते हैं लीकेज करंट, और लोड पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। उसके बाद फिर हमने वोल्टेज को बढ़ाया, 9.9 के आसपास जो वोल्टेज है वो थायरिस्टर के क्रॉस है। करंट ऑफ कोर्स पहले से बड़ा है, लेकिन अभी भी इसकी वैल्यू बहुत कम है, माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो हो रहा है, और ये थायरिस्टर का वोल्टेज है ना के बराबर वोल्टेज है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए, आप 0 से लेके तकरीबन 25 वोल्ट तक आप देखेंगे, तो जो भी वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं, वो कहाँ पर होता है, वो थायरिस्टर के अक्रॉस अपियर होता है। देखिए, 5 वोल्ट आपने अप्लाई किया, 4.9 इज द वोल्टेज अपियरिंग एट द टर्मिनल ऑफ थायरिस्टर। 10 वोल्ट अप्लाई किया, 9.9 थायरिस्टर के क्रॉस है। 20 वोल्ट अप्लाई किया, 19 वोल्ट थायरिस्टर के क्रॉस है। 25 वोल्ट आपने अप्लाई किया, तकरीबन 24 वोल्ट थायरिस्टर के क्रॉस है, और लोड पर वोल्टेज ऑलमोस्ट ना के बराबर या बहुत ही कम है। लेकिन देखिए, 30 पे क्या हो रहा है, जैसे ही आपने वोल्टेज को 30 वोल्ट किया, यहाँ पर क्या होगा, थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा। और अगर थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में चला गया तो फिर पूरा वोल्टेज कहाँ पर जाएगा, लोड को जाएगा, और जो थायरिस्टर का वोल्टेज होगा वो ऑलमोस्ट मिनिमम वोल्टेज होगा, नियर अबाउट। आप देखिए, 30 वोल्ट आपने अप्लाई किया तो थायरिस्टर पे जो वोल्टेज है वो 1 वोल्ट के आसपास है, जबकि जो लोड का वोल्टेज है वो 29 वोल्ट है। इट मीन्स थायरिस्टर यहाँ पर कंडक्शन स्टेट में आ गया। कंडक्शन में जाने के बाद अब अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, अगर आप सोर्स वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो वोल्टेज कहाँ पर बढ़ता है, लोड पर वोल्टेज बढ़ता है, और थायरिस्टर पे उतना वोल्टेज नहीं बढ़ता, और फिर करंट तेजी से यहाँ पर इंक्रीज हो गया क्योंकि थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में आ गया। और थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में आ गया मतलब अब ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये जो रीडिंग मैंने आपको यहाँ पर शो की हुई है, अगर आप इस रीडिंग को लेके ग्राफ बनाओगे तो आपको ये आकृति प्राप्त होगी, जिसको हम बोलते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द थायरिस्टर हेयर। और मोर प्रिसाइजली ये फॉरवर्ड VI कैरेक्टरिस्टिक है थायरिस्टर की, क्योंकि हमने थायरिस्टर को क्या किया हुआ है, फॉरवर्ड बायस किया हुआ है। ये जो रीडिंग है यहाँ पर, ये करंट फ्लोइंग थ्रू द थायरिस्टर की जो रीडिंग है ना, ये माइक्रो एम्पियर में है, ये एम्पियर में है। मैंने यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर इस टेबल को आप भी अच्छे से देख सकते हैं। तो आई होप सो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गई होगी। ये टेबल है ना, इस टेबल को आप ध्यान में रखते हुए अगर कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो आपको ये आकृति प्राप्त होगी। आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा कि ये जैसे ही हम जो है सोर्स के वोल्टेज को बढ़ाते हैं, है ना, थायरिस्टर का वोल्टेज और करंट को हम प्लॉट करते हैं, तो क्योंकि करंट बहुत ही मिनिमम है, माइक्रो एम्पियर में है, तो ये ऑलमोस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर आता है।
है ना। अगर आपको इसकी प्रोग्रेस देखनी है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी स्केल चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि ये जो जो ग्राफ जो बनाया हुआ है ये एम्पियर मीटर की स्केल में बनाया हुआ है। आपको ये देखना है कि ये करंट कैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो आपको थोड़ी सी अपनी स्केल चेंज करना पड़ेगी। जब आप स्केल चेंज करेंगे तो यू आर गोइंग टू गेट दिस टाइप ऑफ कर्व, जहाँ से आपको पता चलता है कि ऑफ स्टेट में भी वोल्टेज बढ़ाने पे थायरिस्टर का जो करंट है वो भले ही माइक्रो एम्पियर में है, लेकिन उसकी वैल्यू इंक्रीजिंग है। यानी 5 वोल्ट पे जो है कम करंट होगा, 10 वोल्ट पे जो करंट होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 15 वोल्ट पे और ज़्यादा होगा, एंड सो ऑन। सेकंड देखिए, सेम कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन पहले मैंने कोई भी गेट करंट अप्लाई नहीं किया था। अब मैंने गेट करंट अप्लाई किया है, वो कितना है, 10 मिली एम्पियर है। और गेट करंट अप्लाई करने से क्या होता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है। तो देखिए अब की बार हमने थायरिस्टर को जो है 10 मिली एम्पियर का गेट सिग्नल अप्लाई किया है। फिर से आप देखिए, ये पहला वाला जो कॉलम है वोल्टेज अक्रॉस सोर्स है, ये वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर, करंट फ्लोइंग थ्रू द थायरिस्टर, और वोल्टेज अक्रॉस लोड है। लेकिन पहले वाली टेबल और दूसरे वाली टेबल में क्या अंतर है, अब की बार जो थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में आया है वो 20 वोल्ट पर आया है। तो थायरिस्टर 20 वोल्ट पर क्यों कंडक्शन में आया, क्योंकि हमने 10 मिली एम्पियर की गेट पल्स अप्लाई की है। और गेट करंट अप्लाई करने से क्या होता है, ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है। पहले वाली अगर आप टेबल देखेंगे तो उसमें ब्रेक ओवर वोल्टेज 30 वोल्ट है, जबकि हमने कोई गेट सिग्नल अप्लाई नहीं किया है। और इस टेबल को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हमने 10 मिली एम्पियर की गेट पल्स दी है, जिसके कारण से ब्रेक ओवर वोल्टेज जो पहले 30 था वो अब 20 हो गया है। अब इन दोनों कॉलम को यूज़ करते हुए अगर हम टेबल बनाएंगे VA और IA को, VA हम लेंगे X एक्सिस के ऊपर, IA हम लेंगे Y एक्सिस के ऊपर, और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक बनाएंगे तो इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक बनेगी। इट मीन्स जो ये कैरेक्टरिस्टिक जो टर्न ले रही थी, ये पहले 30 वोल्ट पर टर्न ले रही थी, अब ये 20 वोल्ट पे टर्न ले लेगी। इट मीन्स 20 वोल्ट अप्लाई करने पे थायरिस्टर ऑन स्टेट में चला जाएगा। अब इस कैरेक्टरिस्टिक को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये X एक्सिस है जिस पर हमने VA लिया है, ये Y एक्सिस पे जिस पे हमने IA लिया है। अगर हम VA की वैल्यू, इट में सोर्स के वोल्टेज को हम बढ़ाते चले जाते हैं, VA बढ़ता चला जाता है और कुछ लीकेज करंट फ्लो होता है। जैसे ही हमारा जो अप्लाइड वोल्टेज है जो हम सोर्स से अप्लाई कर रहे हैं वो VBO के बराबर पहुंचता है, थायरिस्टर ऑन स्टेट में चला जाता है। और अगर थायरिस्टर ऑन स्टेट में जाएगा तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऐसे टर्न ले लेगी। फिर अगर आप सोर्स का वोल्टेज बढ़ाएंगे तो लोड का वोल्टेज बढ़ेगा, थायरिस्टर का वोल्टेज नहीं बढ़ेगा और सर्किट में करंट तेजी से बढ़ेगा। लेचिंग करंट, होल्डिंग करंट हम पहले आपको समझा चुके हैं। लेचिंग करंट होता है मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन थायरिस्टर इन कंडक्शन ड्यूरिंग टर्न ऑन प्रोसेस। और होल्डिंग करंट क्या होता है, मिनिमम करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन थायरिस्टर इन कंडक्शन ड्यूरिंग टर्न ऑफ प्रोसेस। ये यहाँ पर IG, IG1, IG2 लिखा हुआ है, इसको आप समझ गए होंगे। अगर हमने गेट करंट नहीं अप्लाई किया तो ब्रेक ओवर वोल्टेज की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से टर्न लेती है। अगर हमने कुछ गेट करंट अप्लाई कर दिया तो ब्रेक ओवर वोल्टेज कम हो जाता है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से पहले से टर्न ले लेगी। और अगर हम और गेट करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे तो ब्रेक ओवर वोल्टेज और रिड्यूस हो जाएगा और कैरेक्टरिस्टिक यहाँ से टर्न ले लेंगे। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि हमने थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में किया हुआ है। इस कैरेक्टरिस्टिक से आप ऑलरेडी अवेयर हैं कि गेट करंट बढ़ाने से ब्रेक ओवर वोल्टेज रिड्यूस होता चला जाता है। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाना बड़ा आसान है। पहले हमने थायरिस्टर को फॉरवर्ड बायस किया हुआ था, अब हम थायरिस्टर को रिवर्स बायस कर देंगे। इट मीन्स जो सोर्स है उसकी पोलैरिटी को हम बदल देंगे। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में आपको गेट सिग्नल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब सोर्स से वोल्टेज को बढ़ाते जाइए, एक पर्टिकुलर वोल्टेज में थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में आ जाएगा। क्योंकि थायरिस्टर रिवर्स बायस है इसलिए उस वोल्टेज को हम क्या बोलते हैं, VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। और अगर आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो VBR यानी रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर
अगर आपने कर दिया तो थायरिस्टर कंडक्शन स्टेट में चला जाएगा और तेजी से करंट फ्लो होगा। बट याद रखिए रिवर्स डायरेक्शन में कंडक्शन डिजायर्ड नहीं है। आपने अगर अधिक देर तक थायरिस्टर को कंडक्शन स्टेट में रखा, एक्सेसिव ओवरहीटिंग होगी और थायरिस्टर जल जाएगा। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक बनाने के लिए इस गेट साइड से कोई सिग्नल अप्लाई नहीं करना है और इधर से आपको वोल्टेज अप्लाई करना है, लेकिन इस बैटरी की पोलैरिटी को आपको बदलना पड़ेगा। इट मीन्स जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ नेगेटिव टर्मिनल होगा और जहाँ नेगेटिव टर्मिनल है वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये सब बातें मैं आपको समझा चुका हूँ। When anode is made positive with respect to cathode, then the curve between V and I is called as forward characteristic of the SCR. If the supply voltage is increased from 0, a point is reached when the SCR starts conducting, इसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज। और ये फॉरवर्ड ब्रेकओवर वोल्टेज रिड्यूस हो जाता है अगर आप गेट करंट की वैल्यू को बढ़ाते हैं। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक अभी आपको हमने समझाई, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आई होप सो नो VI characteristic of thyristor is clear to you.